गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक शिक्षा पर साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, एक आदमी तड़के नदी की ओर जाल लेकर जा रहा था। नदी के पास पहुंचने पर उसे आभास हुआ कि सूर्य अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकला है। घने अंधेरे में वह मस्ती से टहलने लगा। तभी उसका पैर झोले से टकराया। उत्सुकता पूर्वक उसने झोले में हाथ डाला तो पाया कि उसमें बहुत बड़े बड़े चमकीले पत्थर भरे पड़े हैं। समय बिताने के लिए उसने झोले में से एक एक पत्थर निकाला और नदी में फेंकता गया। धीरे धीरे उसने झोले के कई पत्थर नदी में फेंक दिए। जब अंतिम पत्थर उसके हाथ में था, तभी सूर्य की रोशनी धरती पर फैल गई। सूर्य के प्रकाश में उसने देखा कि उसके हाथ में बचा अंतिम पत्थर बहुत तेज चमक रहा था। उस पत्थर की चमक देखकर वह दंग रह गया, क्योंकि वह पत्थर नहीं बल्कि अनमोल हीरा था। साथ संगत जी, उसे एहसास हुआ कि अब तक वह करोड़ों के पत्थर नदी में फेंक चुका था। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके हाथ में बचे अंतिम पत्थर को देखकर वह अंधेरे को कोस रहा था। वह नदी के किनारे शोक मगन बैठा था कि इतने में वहां से एक महात्मा गुजरे। उसका दुख जानकर वे बोले कि बेटे, रो मत। तुम अब भी सौभाग्यशाली हो। यह तुम्हारा सौभाग्य ही है कि अंतिम पत्थर फेंकने से पहले ही सूर्य की रोशनी फूट पड़ी, वरना यह पत्थर भी तुम्हारे हाथों से निकल जाता। यह एक मूल्यवान हीरा भी तुम्हारी जिंदगी संवार सकता है। साथ संगत जी, जो चीज हाथ से निकल गई उसे लेकर रोने की बजाय जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें उसका उत्सव मनाना चाहिए। इस प्रकार महात्मा ने उस व्यक्ति को समझाया। महात्मा की बात सुनकर उसकी आंखें खुल गई और वह खुशी खुशी घर लौट आया। जो गुजर गया उसे देखने की बजाय यह देखा जाए कि आगे क्या हो सकता है। साथ संगत जी, जो चीज हाथ से निकल गई उसे लेकर रोने की बजाय जो हाथ में है, हमारे पास है, उसका उत्सव मनाना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। साथ संगत जी, हमारा बहुत सा समय इसी प्रकार निकल गया है। हमारा बेशकीमती समय हीरे के समान समय बिना भजन सिमरन के हाथों से निकल गया है। बाबा जी की मेहरबानी से उनके चरणों की जो धूल हमें मिली है, जिस समय पर भी मिली है, उसका शुक्र अदा कीजिए। साथ संगत जी, उस अमोलक समय को पहचान लीजिए जो समय हम सब के इस समय हाथों में है। जो समय हमारे हाथों में है उसको संभाल लीजिए। खूब मन लगाकर भजन सिमरन कीजिए, ताकि जो भी समय, जितना भी समय हम सब के पास है, उसका सदुपयोग हो सके। हीरे से भी अनमोल समय, एक एक श्वास जो व्यर्थ ही बिना भजन सिमरन के जा रही है, बेकार हो रही है, उसका सदुपयोग करने का समय आ गया है। तो इसीलिए साथ संगत जी, भजन सिमरन कीजिए। समय का जो भी, जितना भी समय बचा है, जो भी हमारे पास है, उसका सदुपयोग कीजिए, उसका उत्सव मनाइए कि समय रहते निरंकार दातार की शरण हमें मिल गई है। सतगुरु बाबा जी हमें मिल गए हैं और अब हम मन लगाकर उसको याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भजन सिमरन करेंगे, हर एक हुक्म की पालना करेंगे। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। यदि पसंद आए साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगे जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।